भाषण में जाए कहीं एकाकाव कहा प्रकृति। मैंने उस दिन भजन भजन में क्या गाया था, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो या भैया छाया या माया, प्रकृति का प्राकृति, पराई आकृति, पराई आकृति पंडित जी कैसे आप दिक्कत है। और पराई आकृति का हो गया परछाई, परछाई भैया कैसे, अरे परछाइया जौन बा इका कुछ करा थे, कुछ ना करे करा थे के हम आप करी थे। जो जो क्रिया हम आप करते हैं वही क्रिया करती है, छाया दिखाई देती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत गूढ़ तत्व पे चल रहे सब। जो क्रिया हम आप करते हैं सारी क्रिया ये छाया करती हुई दिखाई देती है, पे छाया कुछ नहीं करती है। करता कौन है? चेतन हम आप करते हैं। ऐसे जैसे हम चेतन हैं, ये छाया छाया ये जड़ है, ये छाया जड़ है, हम आप चेतन है। ठीक इसका उल्टा हो जाता है प्रकृति में। प्रकृति में गीता आप पढ़ते होंगे तो गीता में क्या लिखा गया है, भगवान का मूल, भगवान मूल रूप में कैसे है, पीपल का पेड़ कैसा है, उल्टा है, उसकी जड़ ऊपर है और पल्लव का भाग नीचे है। इसका मतलब समझे क्या है, इसका मतलब समझे ये पेड़ उल्टा कैसे हो गया। यही उल्टा प्रकृति है। जिसको हम जड़ समझते हैं, जिसको हम जड़ कहते हैं, वास्तव में ये चेतन है। हम आप जड़ हैं। पंडित जी तो पूरे उल्टा कह दिया, हम आप कैसे जड़ हो? अरे हमारे इतना बुद्धि विवेक इतना काम में हमको आप जड़ बता दी। एक ही चेतन है, बाकी सब जड़ है। एक ही चेतन है, ध्यान दीजिए। देव भागवत में वेद में भी है, चंद्रमा मनसो जातक चक्षु सूरजो अजायत, श्रोत्रांत वायुष प्राणस मुखाद अग्निर्जायत। ये वेद बता रहा है। रोज भैया इस आरती कराई जाती, ध्यान नहीं। इस प्रकृति को क्या बताया गया, प्रकृति पुरुष बताया गया है। हमने अभी क्या बताया था कि मात्र एक ही पुरुष है, बाकी सब नारी हैं। हम आप नारी हैं जो मोच पे सरकार बैठी थे। अब आज से जान लिया तो मोच चला रहे भैया, सफर चक रहा। हम आप पुरुष नहीं, एक ही पुरुष है, प्रकृति पुरुष, बाकी सब संसार में नारी है। ये जैसा चाहता ठीक वैसे करता है। चंद्रमा मन है, नेत इसके जो है सूर्य है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूरजो अजायत, श्रोत्रांत वायु, वायु दिशाएं कान है। दिशाएं जो है ये इसके कान है। श्रोत्रांत वायु प्राणस मुखाद अग्निर्जायत, अग्नि और मुख इसके प्राण हैं। इसी को हमारे देव भागवत में क्या बताया गया है, देव भागवत में क्या बताया गया जानते हैं? स्पष्ट इसका विस्तार बताया गया देव भागवत में, प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो कहते हैं जब सूर्य तपता है, जब सूर्य तपता है तो पृथ्वी हीट होती है, गर्म होती है। जब पृथ्वी गर्म होती है तो मेघ बरसता है। ठीक स्त्री और पुरुष की व्याख्या हो गई, ठीक स्त्री और पुरुष की व्याख्या हो गई। नदियां जो है ये नाड़ियां हैं, समुद्र कुछ भाग है, समुद्र ही इसका कोख है। अब बताओ भैया ये पुरुष जो होना चैतन्य होएगा कि ना होएगा? जब ये बरसता है तो क्या होता है, इस पे पौधे अंकुरित हो जाते हैं, हम आप अंकुरित होते हैं। तब हम आप अंकुरित होते हैं तो ये जैसा चाहता है वैसे हमको आपको नचाता है। ये प्रकृति पुरुष जैसा चाहता है, ये जैसे करता है ठीक वैसे हम हिलते डुलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हम नहीं करते हैं, ये वास्तव में वो कराता है। वास्तव में वो कराता हूँ
किस कौन बोल रहा है इसको? भूत भावन बोले, नाथ बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। उमा दारू जो सिद्ध की नाई, वो सब ही नचावत राम गोसाई। हे उमा, हे उमा दारू जो सिद्ध। भैया पहले थोड़ा नाच उतरे तो हमें जान बहुत कम लोग देखे हुए हैं, पहले ज्यादा होत रही है। काव कठपुतली, कठपुतली के नाच भैया जो देखे हो समझे, वो हमार डोरी ना दिखाते, कठपुतली के डोरी ना देखा तो दिखाते, डोरी के इशारा पुतली नाचा था, डोरी के इशारा पर पुतली नाचा था। वही कहा था भूत भावन भोलेनाथ, उमा हे उमा दारू जोशित किनाई, जैसे एक तागा के इशारा पे पुतली नाचा थे, सब ही नचावत राम गोसाई। सबका भगवान राम ऐसे नचावा थे, ये प्रकृति पुरुष ऐसे सबका नचावा थे, सब नाचा थे। ये भाव है। अब बताइए माँ भगवती सीता कौन है? अग्नि में गई थी, अपनी कथा पे आ रहे हैं और थोरन बता दे भैया, थोरन माँ जानिए से आने, थोरन माँ जानिए से आने। माता सीता जब रावण पे विजय करके लेकर के आए सभा में, तो इनकी अग्नि परीक्षा हुई, सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। तो क्या हुआ भैया, जब अग्निदेव लेके गया तो सीता हुए का आग हुए। अब हुआ क्या? लक्ष्मण हो धर्म के नेगी। माता भगवती सीता ने कहा है, क्या कहा? लक्ष्मण हो। राम ना कहा था भैया, ध्यान दीजिएगा, राम ने नहीं कहा था गाने के लिए, परीक्षण के लिए। भगवती सीता कह रही हैं, राम ने मात्र स्वीकार नहीं किया सीता ने, कहा नहीं आगे लगाने के लिए, उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि रावण का स्पर्श हो गया है। इन सीता पे रावण का स्पर्श हो गया, पाप का स्पर्श हो गया। और राम क्या है? धर्म के अवतार हैं, राम धर्म के अवतार हैं, विष्णु भगवान धर्म के अवतार हैं। विष्णु भगवान ब्रह्मा के दाहिने अस्तम से धर्म के रूप में जायमान हुए, पैदा हुए हैं। पंडित जी अब वही उल्टा बता दिए, एकदम मैं बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से पैदा हुआ है, अब ब्रह्मा जी से विष्णु भगवान पैदा कर दीना। कि भैया कथे बड़ी विलक्षण बा, कि कथे बड़ी विलक्षण बा। तो धर्म के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं। भगवान राम क्या धर्म है, धर्म अधर्म को छूता ही नहीं है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं ये धर्म स्थली है, यहाँ पे हमेशा बहुत पवित्र होकर के आइए। जरा से अपवित्रता हुई तो परमात्मा स्वीकार नहीं करता है, नहीं कदा आप स्वीकार नहीं करेगा, आप लाख प्रयास कर रहे। यज्ञ मामूली बात नहीं, लिखा गया है न यज्ञो समित्रा न यज्ञो समृतु। यज्ञ के समान संसार में ना तो कोई मित्र है ना शत्रु है। यज्ञ करते बन गया तो आपको परम पद दे देगा, और यज्ञ करते नहीं बना तो आपको घोर नरक में डाल देगा। समय मिलेगा तो यज्ञ के बारे में थोड़ा बताएं कथा। अभी आप इस प्रसंग पे आए नहीं तो इसमें पूरा समाप्त हो चुका है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से माता भगवती ने कहा, हे लखनलाल अग्नि लगाइए, क्योंकि मेरे स्वामी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करौ तुम वेगी। तो भैया जैसे अग्निदेव के प्रकट किए लक्ष्मण जी, तैसे सीता जी अग्नि में समाये गई। सीता जी अग्नि में समाये गई, माने अग्निदेव जो ने सीता का लेके गए है, असली सीता का राम का वापस के दिन छाया सीता वहीं छूट गई, उनका तबो ना स्वीकार की। छाया सीता को भगवान राम स्वीकार ना की। कहें तुम्हें पाप ने स्पर्श कर लिया है तो स्वामी मैं क्या करूं, मैं तो अपनी इच्छा से नहीं गई थी ना,
हाँ, चाहे जैसे भी है, लेकिन पाप ने तुम्हारा स्पर्श कर लिया तो क्या करें? जपहु जाई शंकर सतनामा, हृदय तुरत विश्रामा। कहीं जाके शिव जी के तपस्या करा, यहाँ हमारे हृदय में शिव से बढ़ के क्यों ना, शिव समान को नहीं दूजा। तो जाके शिव जी के तपस्या करा, तब तू पाप से मुक्त हो। तो जाके सीता जी शिव जी के तपस्या की, शिव जी के तपस्या की तो शिव जी प्रसन्न भये, तो प्रकट भये तो डांटे पहले सीता जी का, कहीं कि तुम जो है वह प्रभु राम की प्रिया होकर के तुम्हारी बुद्धि मारी गई है क्या? ऐसा तो उल्टा स्त्रियां करती है जो पराये पुरुष का भजन करती है। बहुत फटकार किया लगा है, बोली सुन। तो माता मुस्कुरा करके बोली, माता जी ने मुस्कुरा करके कहा, हे स्वामी, हमारे प्रभु राम जी और आप में कोई भेद नहीं बताते हैं। हमारे राम जी और आप में हमारे स्वामी कोई भेद नहीं बताते, कहते हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक हैं। अभी हमने एक अर्धाली बोला था, ध्यान दीजिएगा। कौन सी अर्धाली थी? विभीषण रावण को समझा रहा था, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल होंगे काला, ब्रह्म नामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। यहाँ शिव जी को क्या बताया गया? महाकाल राम को बता दिया गया। तो शिव जी को क्या बताया गया? हरि करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। अब बताओ भैया, राम शिव में कोनो भेद रह गया है? कोई भेद नहीं बचा ना। अरे महाकाल वो भी है, महाकाल ये भी है। भगवती सीता ने कहा तो प्रभु भोलेनाथ मुस्कुरा करके बोले, हे प्रिय, तुमने यथार्थ जान लिया है। अच्छा बताओ, मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्या वर चाहती हो, क्या वर चाहती हो? तो भगवती सीता राम के विरह में इतनी अधीर हो चुकी थी, इतनी अधीर हो चुकी थी कि ये अपने को संभाल ना सकी। 5 बार इनके मुख से निकला, पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि महेश्वर। 5 बार इनके मुख से निकला। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब भैया आओ झंझटबाज के, ऐसा ही होगा। अच्छा ये बताइए सीता कि तुमने पति तो मांग लिया, लेकिन अपने पति का गुण नहीं बताया कि तुम्हारा पति होना कैसा चाहिए। वर माने क्या होता जानते हैं? वर माने श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, जो हमारी बिटिया से, हमारी कन्या से श्रेष्ठ हो वर है। अब श्रेष्ठ माँ का भैया 80 साल का बुढ़वा हो, बिटिया 12 साल के जो ना, पतिदेव जो ना 80 साल के हूँ। गुण धर्म इत्यादि में श्रेष्ठ होना चाहिए। आइए अपनी कथा में देखिए अभी यहाँ कहीं कैसा होना चाहिए, कैसा गुण होना चाहिए। भगवती सीता ने कहा, मुझको एक ऐसा पति दीजिए, ध्यान दीजिए क्या बोल रही है, काल के वशीभूत हुआ ये प्राणी, जैसा एक काल चाहता, समय चाहता है, ठीक वही करवाता है। इन्होंने कहा, हमको एक ऐसा पति दीजिए जिसके समान संसार में कोई धर्मवान ना हो। भोलेनाथ ने कहा, और कैसा गुण होना चाहिए? भगवती सीता ने कहा, हे प्रभु, मुझको एक ऐसा पति दीजिए जिसके समान संसार में कोई बलवान ना हो। भोलेनाथ ने कहा, हे भगवती सीता, तुमको तुम्हारे पति में और कौन सा गुण होना चाहिए? भगवती सीता ने कहा, हे प्रभु, मुझको एक ऐसा एक पति दीजिए जिसके समान संसार में कोई धनुर्धर ना हो। भगवान ने कहा, और तुम्हारे पति में कौन सा गुण होना चाहिए? भवानी सीता ने कहा, हे प्रभु, मुझको एक ऐसा पति दीजिए जिसके समान संसार में कोई सुंदर ना हो।
भोलेनाथ ने कहा और तुम्हारे पति में कौन सा गुण होना चाहिए? भवानी सीता ने कहा हे प्रभु मुझको एक ऐसा पति दीजिए जिसके समान संसार में कोई विद्वान न हो। तब भोलेनाथ ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। नहीं भैया पांचों पांडव होंगे, ये नहीं है पांचों पांडव हुए तो ये नहीं भगवती सीता द्रौपदी हुए, ये नहीं भगवती सीता द्रौपदी हैं। इनका एक नाम क्या है? यागसेनी। यागसेनी महाराज द्रुपद के यहाँ यज्ञ हो रहा था तो क्या हुआ? हवन की लपट से ये प्रकट हो गई, पैदा हो गई। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी दोनों जने भैया वही आगी के लपट से पैदा भई। ये दोनों जने आग हो जाने आग, ये सबका नाशे करता आ रही। सबका पांचों पांडव अगर वचन न ले होते पहले तो ये नौक समाप्त कर देते, लेकिन पथ के रूप में आकर के इन्होंने पहले ही द्रौपदी से वचन ले लिया था। ये काल रही, अरे काल रही काल सब गए। एका के कहत रहा मंदोदरी कहत रही। मंदोदरी रावण का समझाइस तो मंदोदरी कहत बा के नाथ तू के काला जान रहा? काल राति निश्चर कुल केरी ते सीता पर प्रीति घनेरी। ये काल रात्रि देवी लेके चला आया, ये सब निश्चरण का खाए के चली गई हैं। तो कथा भैया बड़ी विचित्र है। इस प्रकार से अश्वत्थामा जो है आया, द्रौपदी को दया आ गई, छोड़ने के लिए कहा। भगवान ने कहा अर्जुन तुम प्रण किए हो। भीम ने अर्जुन को भी बात समझ में आ गई द्रौपदी की, इन्होंने मना किया। भीमसेन ने गर्ज करके कहा कि नहीं मैं इसको मारूंगा। कहे भैया कृष्ण कहा था बड़ के रहते छोड़ के कदका नान बोले का थोड़ा भीम जी अपने बल के था लेकिन बोला अब वही बड़का भैया द्वार वाक्या युधिष्ठिर तो हाथ का ज्यादा बा। युधिष्ठिर जी कहा था हे भैया कृष्ण हमारे विचार से यह बात कि गुरु का पुत्र है, इन्होंने हमको सारे ज्ञान बताए हम पांचों पांडवों को, इसलिए और गुरु के पुत्र है इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। धर्म ये कहता है। कहीं तो भैया प्रण के का हुए, कहीं आतताई कोई भी हो उसका वध कर ही देना चाहिए। भगवान कहता है कहीं मैंने कहा है आतताई कोई भी हो, चाहे जो हो भैया ब्राह्मण वगैरह नाम मिल जाए, कहीं आतताई कोई भी हो उसको मार ही देना चाहिए। तो अब मोह शिव में वाली बात आएगी। अर्जुन कहा था आप एक तरफ छोड़े कहा था एक तरफ मारे कहा था, टेढ़ी बात कैसे करता है। तो भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। कहा था और करे बाद में गुरु ब्राह्मण के भैया वध नाय करे चाहिए, गुरु ब्राह्मण के वध नाय करे चाहिए, मारे के नाय चाहिए। तो बहन भैया मान बाभन बचाए के चले चाहिए, बाभन बचिया बचा के चले चाहिए। कहीं कब तक कहीं बड़े चढ़े तब तक का रहा चलन तुम्हारे यहाँ रहा पूरा का होती है। बड़े चढ़े तब तक बचावा इनका। तो अर्जुन जी समझ गए भगवान के इशारे को कि परमात्मा मेरा उपदेश का परीक्षण कर रहा है। तो अश्वत्थामा के सिर से मणि निकाल करके और इनका बाल छील करके इनका सारा धन लेकर के शिविर से इनको भगा दिया गया। ब्राह्मण के वध भैया तन में हो जाए, खाली वे अपमानित हो जाए तो जान जाए उनके वध हो गया। इस प्रकार से अश्वत्थामा आज भी जीवित है। भागवत में आया है कि अगले द्वापर में अश्वत्थामा ही व्यास बनेगा। वो साक्षात अश्वत्थामा शिव का अवतार है, भागवत में स्पष्ट लिखा है। कथा विसर्जन हो, आगे कथा आप लोग रात्रि में सुनेंगे। भगवान के जन्म की कथा होगी और जन्म की कथा में सठोरा का प्रसाद रहेगा। कथा विसर्जन होता है
सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करें कल्याण। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम